हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर वंस फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है डियर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा पितृपक्ष चल रहा है और हमारे पितरों, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माता पिता, पितृ किसे बोलते हैं, जो जिनसे हम आए हुए हैं, राइट। हमारे बुज़ुर्ग थे जो अब इस लोक में नहीं है, बल्कि मतलब स्वर्गलोक में, मतलब हमसे दूर हो गए हैं, राइट। ठीक है ना। तो वो पितृपक्ष में हमारे पास आते हैं, राइट। हमें देखने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए, पीढ़ियों को देखने के लिए, अपने जनरेशन्स को देखने के लिए वो हमारे धरती पर, स्वर्ग से धरती पर उतर के आते हैं, राइट। एंड मैं कुछ कारगर उपाय, कारगर चीज़ें बताऊंगी आपको, जो आप ध्यान दीजिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको इग्नोर करना है, जिनको आपको ध्यान नहीं देना है, जिनको नहीं करना है, राइट। तो आपकी जैसे एक आपने नाम सुना होगा पितृदोष क्या होता है, ठीक है ना। पितृदोष बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी जनपत्री में अक्सर लोग कहते हैं पितृदोष लग गया है। तो पितृदोष में होता क्या है बेटा, कि कुछ ऐसी मतलब हमारी जनपत्री के अंदर कुछ ऐसे दोष बन जाते हैं, ठीक है ना। और इनको दूर करने का, इनसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होती है, आपसी घर में कला क्लेश होता है, बीमारियां घर कर देती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, राइट। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब परेशानियां आती रहती हैं, कहने का मतलब है, ठीक। पितृदोष को दूर करने का सबसे कारगर उपाय है कि जब आपका पितृपक्ष होता है, इसमें आप कुछ ठोस उपाय कर लीजिए, पितृदोष दूर हो जाता है, राइट। पितृदोष ये होता है कि जैसे हमारे पितरों की मतलब ब्लेसिंग्स आनी बंद हो जाती हैं, तब हमारे साथ प्रॉब्लम होने लगती है, राइट। उन ब्लेसिंग्स को वापस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात अपने घर में, अब दक्षिण दिशा आपकी होगी, वहाँ आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, राइट, उनकी फ़ोटो, जैसे आपके फादर हैं, फादर इन लॉ हैं, राइट, जिनको भी आप जानते हो, नोन पीपल, राइट। नहीं भी जानते हो आप, ठीक है ना, दादा परदादा हैं, कोई भी हैं घर में, ये तो पता होगा आप किस फैमिली से आए हो, आपके बुज़ुर्ग कोई ना कोई होंगे, उनकी फ़ोटो तस्वीर आप दक्षिण दिशा में लगा लीजिए और उनको नमन वंदन ये सब करा कीजिए, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ईयर आप ये कीजिए। और पितृदोष दूर करने के लिए सबसे कारगर उपाय है कि आप जो है डेली तिल अक्षत, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, अक्षत तिल डालकर, अगर पॉसिबल है तो बरगद का पेड़ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेरेस पे, गमले हैं, कहीं भी हैं, आप जस्ट दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके अपने पितरों को जल अर्पित कर दीजिए, उसमें तिल और अक्षत जो है पुष्प डाल के, राइट। और भगवान शिव को, मतलब शिवलिंग है तो वहाँ भी जल अर्पित कीजिए, करना चाहिए, करेक्ट। दूसरी बात, जब हमारा हम श्राद्ध करते हैं तो तोरी जो है, तोरी बनाना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, राइट। भैंस के दूध का प्रयोग ना करें जो भोजन बनाएं, गाय के दूध का कोशिश करें प्रयोग करें। मांस, मदिरा, धूम्रपान, लहसुन, प्याज जो भी है, मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें, राइट। भोजन में सात्विक भोजन खाएं और अच्छे से, मतलब इस तरह से रहें। कोशिश करें कि आप चींटी वगैरह जैसे होता है ना, कोशिश करें कि आप जो है जानबूझकर, मतलब इंटेंशनली आपकी चींटी वगैरह या कोई चीज़, कोई जीव जो है आपके उससे पैर के तले ना आए, ठीक। इन चीज़ों को इस तरह से आप प्लीज़ इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, देन आप जो है देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सी चेंजिंग आ जाएंगी, राइट। कुछ उपाय मैं बताने जा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, राइट। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाना चाहती हूँ, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज, ठीक है ना, पूजा वगैरह कैसे करते हैं, पिक्चर्स हैं। एंड फिर मैं डिटेल में आऊँगी, इत्मीनान से रुक के बताऊँगी, राइट। ये लोग जो इलाहाबाद वगैरह जाते हैं, प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद वगैरह, या यहाँ क्या नाम है, हरिद्वार वगैरह हमारे यहाँ आते हैं लोग पिंडदान देने के लिए, ठीक है ना। ये मैं जानबूझ के आपके लिए लेके आई हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, बट मैं चाहती हूँ कि आपको जो है इसका मतलब पता चले, सो दैट आप उपाय कर सकें, राइट। चलिए,
अब मैं सीधा सीधा डायरेक्ट बातें करती हूँ, आपको बताती हूँ। इसका आप पिक्चर क्लिक करके रख सकते हैं, स्टॉप करके आप रीड कर सकते हैं चीज़ें, राइट। सो डियर, इसमें क्या होता है, हमें बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, ठीक। बाल मत काटो, नाखून मत काटो, सेविंग वगैरह मतलब इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जीव हत्या कोशिश करो, किसी को तकलीफ़, दर्द, दुख ना दो, ठीक है ना। और जैसे हम मतलब हम सनातन धर्म के हैं तो हमें पता है कि मतलब वैसे ही इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, राइट। और विशेषकर इन टाइम पीरियड्स में डेली आपने जल छोड़ना है, ठीक। जल का कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है 1 बजे और 3 बजे 4 बजे 6 बजे छोड़िए, सुबह उठ कर नहा धो के आप जल छोड़ दीजिए। इतनी ठंडी नहीं होती है, अभी ठंडी नहीं आई है, पहले ठंड भी है तो आप गर्म पानी कर लो। मैं वैसे देखो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बता रही हूँ, ठीक है ना, मैं कोई घुमा के नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। और जैसे होता ठंड में सुबह सुबह नहाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम किसी किसी को होती है, आप गर्म पानी कर लो यार, क्या ही जा रहा है ना, ठीक। नहा के धो के और जो है सबसे पहले आप जो है पितृ को जल दीजिए, ठीक। पूजा पाठ नॉर्मली आप कर सकते हैं, ठीक। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, विवाह हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, ठीक है ना, राइट। ऐसा नहीं है कि भगवान के मतलब मंदिर के द्वार नहीं खुले होते, ठीक। जब हमारे पितृ जो है स्वर्ग में चले जाते हैं तो ईश्वर के ही रूप में हो जाते हैं, मतलब उन्हीं के उसमें हो जाते हैं, राइट। ये जो हमारे एंजल्स होते हैं वो उन्हीं का रूप होते हैं, राइट। हाँ, एक रिमेडियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको वैसे नॉर्मली बताना चाहती हूँ। एक चैंटिंग का मतलब वो है कि एंजल्स मैजिक बिगन नाउ, एंजल्स मैजिक बिगन नाउ, याद कर लीजिए, एंजल्स मैजिक बिगन नाउ, ठीक। इसकी चैंटिंग आप करते हैं तो आपकी विशेस जो है बहुत जल्दी फुलफ़िल होती हैं। एंजल्स हमारे जो है पितरों का ही रूप है, राइट, जो हमारे उनसे जुड़े थे, हमारे साथ धरती पे थे, लेकिन इस वक्त वो धरती पे नहीं है, राइट। उन्हीं को एंजल्स का रूप दिया गया है, राइट। इंग्लिश में एंजल बोलते हैं, हिंदी में हम अपने उनको पितृ बोलते हैं, करेक्ट, चीज़ें वही हैं, ठीक। आपकी मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो इस तरह से, आपकी जो विशेस बहुत जल्दी फुलफ़िल होती हैं, राइट। एंड आप जो है ये कीजिए, पितरों को रोज़ जल छोड़िए, उनके श्राद्ध की तिथि पर जो है आप जो है उनको उनका अच्छे से सिस्टमेटिक श्राद्ध कीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पंडित वगैरह बुलाकर सिस्टमेटिक करते हैं। अगर आपका ऐसा कहीं किराए पे रह रहे हो, होता है ना कि किराए वगैरह पे रह रहे हो या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो क्वार्टर्स में, कहाँ मतलब आप फाइंड आउट कहाँ करोगे, किसे ढूंढोगे, चुपचाप आप जो है आराम से, मैं बता रही हूँ, चुपचाप पक्का भोजन बनाइए। पक्के भोजन में आता है पूड़ी सब्जी खीर, ये सारी चीज़ें, दाल चावल सब्जी रोटी नहीं, राइट। तोरी की सब्ज़ी ज़रूर बनाना, बहुत पसंद है पितरों को, ठीक। और ये करके मीठा वगैरह कुछ अपना रख लेना। अगर जब आप उनके आसपास थे और उनको पता था कि जो है आपको पता था ये चीज़ उनको बहुत पसंद है, ठीक, तो ऐसी कोई फेवरेट चीज़ हो तो आप वो मीठा, स्पेशल मीठा, रस, जो भी उनको पसंद हो स्पेशल चीज़, वो भी उसमें रख दीजिएगा, क्योंकि आपके दिए से ही वो पाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जो आप देंगे वही आपके पितर पाएंगे, ठीक। उनकी श्रद्धा के लिए जो भी आपसे हो सकेगा कीजिएगा, कोई बंदिश नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन यथाशक्ति ज़रूर कीजिए, ठीक, जो आपको हो सकता है, राइट। तो इस तरह पक्का भोजन आप बनाइए और 7 जगह आप जो है जैसे 2-2 पूड़ी का सेट बना लिया, 7 दूनी 14 पूड़ी हो गया, 14 हो गया, राइट। उस पर सब्ज़ी, खीर, स्वीट्स इस तरह से रख के 7 जगह रख दीजिए, राइट। और सिस्टमेटिक जो है उनका आराम से 7 बार जल हाथ में लेके जस्ट एक करते हैं ना, जल अर्पित करते हैं, राइट। उसमें हम बोलते हैं जैसे दुर्गा सप्तशती वगैरह बताते हैं, जलम समर्पयामि, तो कोई दिक्कत नहीं है, पितृदेवता को जलम समर्पयामि, भोजनम समर्पयामि, राइट। आप बोल सकते हैं, बेशक बोल सकते हैं, कुछ नहीं आता कुछ भी मत बोलो कि पापा जो भी हैं, आप मदर हैं, फादर हैं, दादा हैं, बाबा हैं, आप जो है ग्रहण कीजिए, ठीक, दिल से, वो दिल से आप उनके बच्चे हो, ठीक, राइट।
और सबसे बड़ी बात है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप जो है पितरों को भोजन अर्पित कर रहे हैं, उसमें कौवे आ गए, कौवे बैठ गए, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ ने एक्सेप्ट कर लिया। कौवों का खाना बहुत ज़रूरी होता है, कौवों का मतलब उन्हीं के वेश में आते हैं, राइट। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। और आर्थिक तंगी आपकी दूर होगी। पितृदोष दूर करने का सबसे कारगर उपाय है ये। मांस मदिरा नहीं खाना है और भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना है। गाय के दूध से ही खीर वगैरह बनेगा। अगर हम पैकेट का मिल रहा आते हैं, हमें नहीं पता होता, नेचुरल सी बातें नहीं पता होता भाई, है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। खीर की जगह जो है आप मतलब गाय कहीं आसपास अगर आपको मिल जाती है काऊ मिल्क, जस्ट कि हाँ आप देख रहे हो कि हाँ कहीं से लोग दूध लेके आते हैं, वहाँ गाय है, आप सीधा लेके आ जाए। नहीं ला पाते हो तो कोई दिक्कत है, हलवा बना लो, आप खीर मत बनाओ, पर ज़बरदस्ती मत करना, ठीक है। गलत चीज़ें मतलब जानबूझ के मत करो। नहीं पता है तो भाई कुछ भी कर दें, है ना। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखिए डियर, और अपने पुत्रों का आशीर्वाद लीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और एक क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने बताया मांस मदिरा ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। घर में कलेश वगैरह मत करो, किसी को कष्ट, किसी को तकलीफ़ मत दो, राइट। और जो है आप वो मत कीजिए बेटा। एक कुष्मांडा होता है, राइट, जिसका पेठा बनता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। पेठा जिस चीज़ से बनता है वो, उस कद्दू उसको नहीं बोलते, उसको कुष्मांडा ही बोलते हैं, ठीक। तो उस कुष्मांडे की सब्ज़ी कभी नहीं बनाना, नो, मैं बता रही हूँ, नो। घर में कुष्मांडा लाना भी नहीं, उसकी सब्ज़ी बनाना भी नहीं। कद्दू बना सकते हैं लेकिन ज़रूरत ही क्या है, मैं वैसे कह रही हूँ। देखो, अगर हम डाउट है, डाउट का मतलब कद्दू जैसा दिखता है, कहीं हम गलती से कद्दू की जगह उसको ना ही बनाओ यार, तोरी बना लो, तो तोरी क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और पत्ते गोभी की सब्ज़ी नहीं बनाते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, ठीक है ना हो तो सिंपल आप छोले पूड़ी अच्छे से बना लीजिए, तोरी की सब्ज़ी वगैरह बना लीजिए, पूड़ी सब्ज़ी खीर, इस तरह से करके जो भी आप फेवरेट लगे अच्छा सा बना के पूजा पाठ इस तरह से कर दो, पितरों को अर्पित कर दो, ठीक है। उसके बाद आप आके यहाँ जो है खाइए पीजिए, ठीक। और हवन कर दीजिए पितरों के नाम पर। अगर आप जो है पंडित वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं, आप घर में ही जैसे ही हवन वगैरह करते ही होंगे, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, हवन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं का नाम लेके पिता, जो भी पिता हैं, माता हैं, दादा हैं, दादी हैं, जो भी लोग हैं, उनके पितृ का नाम लेके, ठीक है ना। आप नहीं भी जानते हो, मैं ये नहीं कर पिता ही माता हूँ, अगर पेरेंट्स आपके हैं, आप नहीं जानते, आपके दादा दादी हैं और भी परदादा दादी हैं, आपको नहीं पता है कौन है, तभी आप पूजा कीजिए। आप करिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि अगर आप नहीं सिखाओगे तो आप जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। संस्कार तो बच्चों से ही आता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। और डियर, बहुत मेरा मतलब मन नहीं मानता, मन का मतलब होता है कि जो चीज़ मुझे लगता है कि पहुंचाना चाहिए, और माध्यम यही है, यूट्यूब ही बहुत ही ब्रॉड प्लेटफॉर्म मिला है हमें, अपनी बातें हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका पूरा वो उठाइए। पितृपक्ष बहुत ही अच्छा पक्ष होता है। इसके बाद दुर्गा जी का आएगा, उसमें भी मैं माँ के हिसाब से वीडियोस बनाऊंगी। लव यू ऑल गाइस।